मैं यशडी सर आज से कसम खाता हूँ कि आज के बाद से जो कुछ भी मैं अंग्रेजी में नाम जानता हूँ मैं उसको हमेशा अंग्रेजी में ही बोलूँगा या अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करूँगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मेरे ये प्यारे प्यारे काले काले बाल सफ़ेद होकर के झड़ जाएं। गाइज, अगर आप इस तरीके की कसम खा लेते हैं, अहद कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ इस एक कसम खाने की वजह से आप 50% अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलने लगेंगे। बाकी रहा 50% हमारे जो है दूसरे फार्मूले से आपको आ जाएगा। वो दूसरा फार्मूला है, आप वीडियो बनाएंगे। यानी कि आप जो है ऐसे 4x5 का एक ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो भी है खरीदेंगे उसको, और डेली एक ऐसे कुर्सी के पास अपना मोबाइल लेकर के और वीडियो बनाएंगे। आप जो है 100 का 100% अंग्रेजी ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने में, 1 साल में बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। अब रहा सवाल कि वीडियो में हम बनाएं क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। वीडियो में हम बनाएं क्या? वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हम रोज डेली एक एक वर्ब याद करेंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है जैसे गो, गो मीन्स होता है जाना। प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। अब इसका हमें 5 फार्म होते हैं वर्ब के, हमें ये पांचों फार्म जो है आने चाहिए। जैसे गो का सेकंड फार्म क्या होता है? वेंट होता है। थर्ड फार्म क्या होता है? गोन होता है। चौथा फार्म क्या होता है? गोइंग होता है। पांचवा फार्म क्या होता है? गोज होता है। इसी तरीके से प्ले का सेकंड फार्म क्या होता है? इसमें ईडी लगा दो, सिर्फ प्लेड होता है। थर्ड फार्म भी प्लेड ही होता है इसका। चौथा फार्म क्या होता है? प्लेइंग। और पांचवा फार्म क्या होता है? प्लेज। तो इस तरीके से गाइज हम एक एक वर्ब के पांचों फार्म याद करेंगे। इसको B1 बोलते हैं, इसको B2 बोलते हैं, इसको B3 बोलते हैं, इसको B4 बोलते हैं, इसको B5 बोलते हैं। अब रहा सवाल, जब हमें ये आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये करेंगे, कोई भी चीज ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास ये मान लिया कलम ही है, तो इस कलम के बारे में कम से कम हम 8 रीजन बोलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हिंदी में प्रयास करेंगे बोलने का। जैसे ये कलम है, ये काले कलर का है, इसको मैंने 10 रुपए का खरीदा है, इसको बाजार से मैंने खरीदा है। हम बाजार से अलग अलग प्राइस के कलम खरीद सकते हैं, अलग अलग कलर के कलम खरीद सकते हैं। तो भाई इस तरीके से जो है हम इसके 8 रीजन बोलने में ऐसे पहले हिंदी में बोलेंगे, उसके बाद में हम अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। एक चीज तो ये हो गया जो हम अक्सर बोलते हैं, किसी भी चीज के बारे में बताते हैं। और दूसरा जो चीज होता है वो ये होता है कि हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। जब हम किसी अपने दोस्त से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? और भाई साहिल कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अपना सुनाइए। भाई मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या कर रहे हो आजकल? भाई आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अपना बताइए। मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, तो चलो चल के घूम के आते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुंबई घूम के आते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं? हम सवाल जवाब करते हैं। ये दो ही चीज हम जो है इसी दो ही तरीके से बात करते हैं। अब इन दो तरीकों को हमें लागू करने के लिए और बढ़िया से अंग्रेजी बोलने के लिए एक चीज सीखना पड़ेगा, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना। कि हम कैसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं ताकि हम इन सब चीजों को कह सकें। ये बहुत आसान है। आपको हमारे 1 डजन बनाना फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने की आपको कला सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि भाई रोहित खेल सकता है, या वो खेल सकता है। क्या है? वो खेल सकता है। ही कैन प्ले। अब इसी को जो है हम 12 तरीके से कैसे बोलेंगे? वो खेल सकता है, वो नहीं खेल सकता है, हम ये भी कहते हैं। क्या वो खेल सकता है, क्या वो नहीं खेल सकता है, ये भी हम कह देते हैं। वह क्यों खेल सकता है, वह क्यों नहीं खेल सकता है, ये भी हम कहते हैं। वह कब खेल सकता है, वह कब नहीं खेल सकता है, वह कहाँ खेल सकता है, वह कहाँ नहीं खेल सकता है, वह किसके साथ खेल सकता है, वह किसके साथ नहीं खेल सकता है। इसी तरीके से हम जो है ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे। यानी कि ही कैन नॉट प्ले, वह नहीं खेल सकता। क्या वह खेल सकता है? तो कैन ही प्ले, कैन ही नॉट प्ले। वह क्यों खेल सकता है, वह क्यों
खेल सकता है और क्यों नहीं खेल सकता। तो गाइस आप छोटे छोटे ये सेंटेंस बनाएंगे आप। अगर आप इस तरीके से ये एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने की कला सीख जाते हैं और इन सारी प्रक्रियाओं को डेली सिर्फ 15 मिनट में सारी चीजें पॉसिबल है। 15 मिनट में ये सारी चीजें कर सकते हैं। रोज आप 15 मिनट इन सब चीजों को करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन सबसे पहले अगर कसम खाते हैं तो कसम को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो भाई अंजाम आप लोग जानते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। सो गाइज एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर हम उसको मेहनत से, लगन से, टाइम टेबल से करें तो हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। अगर अडानी एक गरीब परिवार से होकर करके वो जा करके हिंदुस्तान के सबसे अमीरों आदमी में हो सकते हैं, धीरू भाई अंबानी हो सकते हैं, टाटा हो सकते हैं और एलन मस्क हो सकते हैं, तो हम भी कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है। ये सब इन सब चीजों के मिसाल हैं कि दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, बशर्ते आपकी लगन और मेहनत होनी चाहिए। सो गाइस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ कुड। ओके, इट्स आल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।